हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है M=ZIT। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड 2011, 2016, 2019, 2020 में पूछा गया है। तो ये 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन VVI है एग्जाम व्यू से। देखिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड 2011, 2016, 2019 में पूछा गया है। चलते हैं इसका जवाब देखते हैं। इसका आंसर है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखिए, वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखिए, वेग इक्वल टू दिया है K × A⁻³ B⁻1। इसका कोटि हो जाएगा 3 + 1 = 4, क्योंकि घातों का योगफल मतलब इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो इसका दोनों का योग जो होगा ये अभिक्रिया का कोटि होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शॉक्टी दोष क्या है। देखिए, शॉक्टी दोष ये भी क्वेश्चन जो है 1997, 2011, 2016 में पूछा गया है। चलते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। शॉक्टी दोष इसलिए VVI है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखिए, इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉक्टी दोष कहते हैं। देखिए, शॉक्टी दोष को याद रखना है कि जो जालक बिंदुओं को छोड़कर जो गायब हो जाता है इसे हम शॉक्टी दोष कहते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया, आप इसको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फ्रेंकल दोष क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 1997, 2011, 2016, 2022 में पूछा गया है। तो इसको भी आप याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेंकल दोष कहता है कि इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखिए, जो जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं उसे हम शॉक्टी दोष कहते हैं, और जो जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है उसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कॉपर के 2 आयस्कों का नाम लिखें। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2014, 2015 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका हम जवाब देखते हैं। देखिए, कॉपर के 2 आयस्क का नाम है कॉपर पैराइट CuFeS2 और क्यूपेराइट जो है Cu2O। तो इसका भी जवाब हो गया, इसका भी याद रखना है, एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिंदु दोष क्या है। ये देखिए, ये 2009 में पूछा है और 2019 में पूछा गया है। बिंदु दोष क्या है। देखिए, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। तो देखिए, बिंदु दोष का परिभाषा, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन, जालक बिंदुओं से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परासरण दाब को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परासरण दाब को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन
2013-2019 में पूछा गया है। परासरण दाब देख लीजिए, वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जाता है, परासरण दाब कहलाता है। वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जाता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। ये भी आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विशिष्ट चालकता क्या है। ये भी क्वेश्चन 2016-2018 में पूछा गया है। ये भी आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के जो होता है विलोम यानी व्युत्क्रम, उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, ओम प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि संक्रिय ऊर्जा क्या है। देख लीजिए, संक्रिय ऊर्जा जो होता है, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो संक्रिय ऊर्जा जो होता है, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संक्रिय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये 2025 के एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों। कह रहा है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों। क्योंकि देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों। देखिए, एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बनाता है। तो आपको याद रखना है कि एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण, एनिलीन क्या है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान में रखना है। और देख लीजिए, ये 10 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ऐसे कर हम आपको 100 सब्जेक्टिव देंगे जो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।